अभी हम डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांजिस्टर से मुताल्लिक। इससे पहले हम डायोड की डिस्कशन कर चुके हैं और डायोड का यूज़ हमने डिस्कस कर लिया एज ए रेक्टिफायर, जिसमें हमने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फुल वेव रेक्टिफिकेशन डिस्कस की। जिस तरह डायोड पी टाइप और एन टाइप मटेरियल की कम्बिनेशन से बना है, इसी तरह ट्रांजिस्टर भी हमारे पास उसी पी टाइप और एन टाइप की कम्बिनेशन से बनता है। तो दो तरह के ट्रांजिस्टर हमारे पास होते हैं। एक है हमारे पास PNP ट्रांजिस्टर। ये किस तरह से बनता है? अगर हम दो पी टाइप मटेरियल के दरमियान एक थिन स्लाइस एन टाइप मटेरियल का सैंडविच कर दें, एक थिन स्लाइस एन टाइप मटेरियल का सैंडविच कर दें, तो इसको फिर हम कहते हैं PNP ट्रांजिस्टर। और दूसरे टाइप का ट्रांजिस्टर हमारे पास जो मौजूद है वो है NPN ट्रांजिस्टर। ये किस तरह से बनता है? अगर हम दो एन टाइप मटेरियल में एक थिन स्लाइस पी टाइप मटेरियल का इस तरह से बंद कर दें, सैंडविच कर दें, तो इसको हम कहते हैं NPN ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के जो कनेक्शन टर्मिनल्स हैं वो 3 हैं। ट्रांजिस्टर के कनेक्शन टर्मिनल्स वो 3 हैं। ट्रांजिस्टर एक इंतहाई यूज़फुल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंपोनेंट है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद एक भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस शायद ना हो जिसमें ट्रांजिस्टर यूज़ ना हुआ हो। तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, ट्रांजिस्टर की बहुत सारी एप्लीकेशन है। अभी हम ज़रा ट्रांजिस्टर को मज़ीद फर्दर जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे है तो उस लेवल पे हम पढ़ रहे हैं, तो हम ज़रा इसको फर्दर इंट्रोड्यूस करेंगे। इसमें ये जो 3 रीजन्स बने हुए हैं, अगर हम इस ट्रांजिस्टर में बात करें तो यहाँ पे 2 रीजन्स सेम मटेरियल के बने हैं, पी टाइप के बने हैं। और अगर हम इस ट्रांजिस्टर की बात करें तो यहाँ पे भी 2 रीजन सेम मटेरियल के हैं और वो एन टाइप के बने हैं। ये 2 रीजन जो सेम मटेरियल के बने होते हैं, इसमें से एक का नाम होता है एमिटर और दूसरे का नाम होता है कलेक्टर। एमिटर और दूसरे का नाम होता है कलेक्टर। या तो दोनों पी टाइप मटेरियल के बने होते हैं और या फिर दोनों एन टाइप मटेरियल के बने होते हैं। स्टूडेंट कहते हैं कि इनकी पहचान किस तरह से है, तो इनकी पहचान इंतहाई आसान है। तो कलेक्टर क्या होता है? ये फिजिकली स्मॉलर इन साइज देन कलेक्टर। ये कलेक्टर से फिजिकली साइज में स्मॉलर होता है। अगर हम देखें तो मैंने इस पी रीजन को छोटा और इस पी रीजन को निस्बतन बड़ा करके शो किया है। इसका मतलब है ये एमिटर हो जाएगा और ये कलेक्टर। यहाँ पे भी देखें, ये एमिटर हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा कलेक्टर। अच्छा जी, दूसरी जो हमारे पास इसमें फ़र्क है वो ये है कि एमिटर रीजन कलेक्टर रीजन के मुकाबले में ज़रा ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन वाली इम्प्योरिटी हम इसमें मिलाते हैं। तो इसमें इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन इज़ ग्रेटर देन कलेक्टर। तो कलेक्टर के मुकाबले में एमिटर में इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है। अगर हम इसी तरह से लिखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कलेक्टर का साइज़ एमिटर के साइज़ से बड़ा होता है। इन्हीं जुमलों को देखते हुए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कलेक्टर का साइज़, फिजिकल साइज़, वो एमिटर से बड़ा होता है और कलेक्टर उसी टाइप का है, लेकिन कलेक्टर में इम्प्योरिटी की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमारे पास एमिटर के मुकाबले में कम होती है। जो डिफरेंट है, अब यहाँ पे जो डिफरेंट है और थिन भी है तो वो एन टाइप मटेरियल है और यहाँ पे वो पी टाइप मटेरियल है। तो ये हमारे पास बन जाता है बेस, ये हमारे पास बन जाता है बेस। तो अब हम ज़रा यहाँ पे लिख लेते हैं कि बेस
इससे रिलेटेड भी ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं। ये इंतहाई थिन स्लाइस होता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसकी जो थिकनेस होती है वो 10⁻⁻7 मीटर के बराबर होती है, यानी 1 माइक्रोमीटर से भी स्मॉलर है। मैं अगर इसको सही तरीके से कन्वर्ट करूँ तो ये 0.1 माइक्रोमीटर बनता है, यानी इंतहाई थिन स्लाइस होता है। यहाँ पे एन टाइप मटेरियल का बना होगा और इसमें हमारे पास वो थिन स्लाइस जिसको मैं बेस कह रहा हूँ वो पी टाइप मटेरियल का बना होता है। तो बेस रीजन वो इंतहाई थिन या नैरो रीजन भी होता है और इट इज वेरी लाइटली डॉप्ड। इसमें जो इम्प्योरिटी हम मिलाते हैं वो इंतहाई कम कॉन्सेंट्रेशन वाली इम्प्योरिटी हम इसमें मिलाते हैं, यानी इम्प्योरिटी की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। यहाँ पे हो या यहाँ पे हो तो बेस रीजन में भी हम डॉपिंग करते हैं, लेकिन इम्प्योरिटी की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम रखते हैं। अच्छा जी, एमिटर को एमिटर क्यों कहते हैं, कलेक्टर को कलेक्टर क्यों कहते हैं, बेस को बेस क्यों कहते हैं, तो इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। अभी हम जब सर्किट की तरफ जाएंगे तो ख़ुद बहुत आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अभी जो मैं जुमले इनके मुतालिक आपसे शेयर करूँगा। एमिटर को एमिटर इसलिए कहते हैं कि अगर हम ट्रांजिस्टर को प्रॉपर तरीके से सर्किट में कनेक्ट कर लें तो जो मेजॉरिटी चार्जेस हैं सर्किट में फ़्लो करने के लिए, जिसकी वजह से पूरा सर्किट काम भी करेगा और सर्किट में करंट भी इस्टेब्लिश होगा, वो एमिटर के मेजॉरिटी चार्जेस की वजह से होगा। एमिटर में जो मेजॉरिटी चार्जेस हैं, मैं ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्जेस की टर्मिनोलॉजी आपको एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ। तो इसलिए एमिटर को एमिटर कहा जाता है। अच्छा जी, कलेक्टर को कलेक्टर इसलिए कहा जाता है कि वो मेजॉरिटी चार्जेस जिसकी फ़्लो की वजह से सर्किट में करंट इस्टेब्लिश हो रहा है, उसमें से मैक्सिमम चार्जेस कौन कलेक्ट करता है, कौन रिसीव करता है, वो कलेक्टर रिसीव करता है, वो कलेक्टर जो है वो रिसीव करता है। अच्छा जी, बेस को बेस इसलिए कहा जाता है, बेस का सिंपल अगर उर्दू मतलब हम देखें तो बुनियाद। इस पूरे ट्रांजिस्टर की जो वर्किंग है वो बेस टर्मिनल पे प्रॉपर वोल्टेज या बेस टर्मिनल पे प्रॉपर अमाउंट ऑफ करंट पे डिपेंड करती है। अगर बेस टर्मिनल पे एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वोल्टेज या एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ करंट मौजूद है, जो कि मेरे ख्याल में माइक्रो एम्पेयर में होता है, यानी बहुत मामूली करंट होता है लेकिन उसका होना ज़रूरी है, तो अगर बेस टर्मिनल एक्टिव है तो फिर तो ये ट्रांजिस्टर काम करेगा, वरना नहीं करेगा। मैं अक्सर इसकी मिसाल इस तरह से देता हूँ कि अगर एक गन है, उसमें बुलेट भी मौजूद है, बुलेट लोडेड है, लेकिन वो उस वक्त तक गन नहीं चलती जब तक आप एक स्लाइट फोर्स ट्रिगर पे ना दबा दें। ट्रिगर पे एक मामूली फोर्स आप दबाएंगे और गन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो अक्सर मैं स्टूडेंट को मिसाल देता हूँ कि इस बेस की मिसाल क्या है, ट्रिगर की तरह है। इस पर एक मामूली करंट जिसको हम IB के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, एक स्मॉल करंट यहाँ पे होना चाहिए बेस टर्मिनल पे, वो ट्रिगर का काम करता है, वो इसको ट्रिगर करता है। तो हमारे पास क्या है, एमिटर टर्मिनल पे हमारे पास जो मेजॉरिटी चार्जेस हैं वो फ्लो में आ जाते हैं। तो वो ट्रिगरिंग करंट बेस टर्मिनल पे जब तक नहीं होगा तो हमारे पास एमिटर टर्मिनल अपने मेजॉरिटी चार्जेस सर्किट के साथ शेयर नहीं करेगा। तो इसलिए हमने ये दरमियान वाला है, यहाँ पे पी टाइप है और यहाँ पे एन टाइप, इसको हमने बेस का नाम इसलिए दे रखा है क्योंकि इस पूरे ट्रांजिस्टर की जो वर्किंग है वो इस मिडिल टर्मिनल पे बेस्ड है, बुनियाद इसी पे है कि यहाँ पे वो ट्रिगरिंग करंट अगर नहीं होगा तो हमारे पास एमिटर टर्मिनल यानी एमिटर जो है वो अपने मेजॉरिटी चार्जेस को एक्टिवेट नहीं कर सकेगा, सर्किट के साथ शेयर नहीं करेगा। ये तो हम डायग्रामेटिकली इस तरह से शो करते हैं कि स्टूडेंट को ज़रा समझ आ जाए कि PNP किस तरह से बनता है और NPN किस तरह से बनता है। सर्किट में हम इनको इस तरीके से शो नहीं करते, इनके सर्किट सिंबल्स मुख्तलिफ हैं। तो हम अगर PNP को सर्किट में शो करें तो PNP को हम सर्किट में इस तरह से शो करते हैं, ये उसका सिंबल है। PNP को हम सर्किट में इस तरह से शो करते हैं। और NPN के लिए अगर हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ करें तो उसका जो सर्किट डायग्राम है NPN के लिए वो इस तरह से।
स्टूडेंट यहाँ पे कॉमनली क्वेश्चन करते हैं कि ये एरो हमने सिर्फ एक ब्रांच पे शो किया, ये देखें ये एरो, तो ये एरो क्या शो करता है? तो ये एरो बेसिकली शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट नहीं। इलेक्ट्रॉनिक करंट वो होती है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से बनती है, ये शो करता है डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, ये कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन को शो करता है। और जिस टर्मिनल पे हमारे पास हमने ये एरो शो किया है वो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा होगा एमिटर, वो हमेशा होगा एमिटर, जिस पे हमने इस कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन शो किया है। आपको नज़र आ रहा है कि दरमियान में हमारे पास एक टर्मिनल यहाँ पे और एक टर्मिनल यहाँ पे है, तो दरमियान वाला हमेशा ये बेस होगा और तीसरा ऑटोमेटिकली बन जाएगा कलेक्टर। तो पीएनपी में करंट की फ्लो का डायरेक्शन किस तरफ होता है? एमिटर टू बेस करंट की फ्लो का डायरेक्शन होता है। अभी हम डिस्कशन करेंगे कि इसमें ये करंट फ्लो किस तरह से करता है। और इसी तरह एनपीएन में करंट की फ्लो का डायरेक्शन किस तरफ होता है? बेस टू एमिटर करंट की फ्लो का डायरेक्शन होता है, बेस टू एमिटर करंट की फ्लो का डायरेक्शन होता है। ट्रांजिस्टर को अगर हम प्रॉपर तरीके से यूज़ करना चाहते हैं तो इसके तो 3 टर्मिनल्स हैं। जब इसके 3 टर्मिनल्स हैं तो हम इसको किस तरह से प्रॉपर कनेक्ट कर लें ताकि ये काम कर सके, तो हाँ, इससे मुतालिक थोड़ी सी डिस्कशन ज़रूरी है। तो अगर हम चाहते हैं कि एक ट्रांजिस्टर प्रॉपर तरीके से काम कर सके तो उसके लिए ये तरीका है कि फॉर द प्रॉपर यूज ऑफ अ ट्रांजिस्टर वी नीड टू कीप following biasing rules in mind। अगर हम चाहते हैं कि ट्रांजिस्टर प्रॉपर तरीके से हम जिस मकसद के लिए यूज़ करना चाहें वो उस मकसद को फुलफिल कर ले, तो फिर अभी हम 2 पॉइंट्स लिखेंगे। इन 2 पॉइंट्स को जहन में रखना ज़रूरी है। नंबर 1, emitter base junction must be in forward bias mode। और दूसरा पॉइंट जिसको हमने जहन में रखना है वो है कि कलेक्टर बेस जंक्शन मस्ट बी इन रिवर्स बायस मोड। तो इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस मोड में होना ज़रूरी है और कलेक्टर बेस जंक्शन के को रिवर्स बायस में इसका होना ज़रूरी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हम कहते हैं ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में होगा और प्रॉपर तरीके से काम करेगा। ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में होगा और फिर प्रॉपर तरीके से काम करेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते, हम अगर इस तरह से कर लें कि एमिटर बेस जंक्शन को भी फॉरवर्ड बायस मोड में रखें
और कलेक्टर बेस जंक्शन को भी फॉरवर्ड बायस मोड में रखें, तो इस वक्त हमारे पास क्या होगा, एक इंतहाई लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा इवन फॉर अ वेरी स्मॉल अप्लाइड वोल्टेज। बहुत कम वोल्टेज के लिए इंतहाई लार्ज करंट फ्लो करेगा, जिससे वो ट्रांजिस्टर इतना हीटअप हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उसके बर्निंग के, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उसके बर्निंग के। अगर इस तरह से हम उसको कनेक्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि इस वक्त ट्रांजिस्टर किस रीजन में है, सैचुरेशन रीजन में है। सैचुरेशन स्टेट हालत, या ग्राफ के ऊपर अभी मैं आपको शो करके दिखाऊंगा कि ग्राफ का कौन सा पोर्शन सैचुरेशन रीजन कहलाया जाता है, और या फिर हम कहते हैं कि ये सैचुरेशन रीजन में है। और इससे ट्रांजिस्टर की बर्निंग बिल्कुल पॉसिबल है, बहुत जल्द उसकी बर्निंग हो जाती है। अगर हम इस तरह से कर लें कि एमिटर बेस जंक्शन को भी रिवर्स बायस मोड में रखते हैं और कलेक्टर बेस जंक्शन को भी रिवर्स बायस मोड में रखते हैं, तो इस वक्त हमारे पास ट्रांजिस्टर एक इन्फिनिट अमाउंट के रेजिस्टर की तरह काम करेगा, इन्फिनिटली लार्ज रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। हम इससे करंट को गुजारना चाहेंगे और किसी भी सूरत नहीं गुजर पाएगा, किसी भी सूरत, क्योंकि दोनों जंक्शन एमिटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों हमारे पास क्या होंगे, रिवर्स बायस मोड में होंगे। तो अगर हम इस तरह से कनेक्शन दें तो हम फिर कहते हैं कि ट्रांजिस्टर हमारे पास फुली ऑफ मोड में है, फुली ऑफ मोड में है। ये जो सैचुरेशन स्टेट है इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये फुली ऑन मोड में है। इस वक्त ट्रांजिस्टर फुली ऑन मोड में, जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को अलाउ करेगा और हीट अप होके उसकी बर्निंग हो सकती है। और यहाँ पे हम कहते हैं कि फुली ऑफ मोड में, यानी किसी भी किस्म का भाई करंट उसमें से पास नहीं हो सके। ग्राफ के ऊपर हम इसको कहाँ पे शो करते हैं, तो जिस रीजन पे हम इसको शो करते हैं उसका हमने नाम रखा हुआ है कट ऑफ रीजन। ग्राफ के ऊपर हमने उस रीजन का नाम रखा हुआ है कट ऑफ रीजन। तो सिंपल मैं समराइज़ करके बता देता हूँ कि ट्रांजिस्टर को यूज़ करने का जो प्रॉपर तरीका है वो ये है कि एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस मोड में होना चाहिए और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में होना चाहिए। तो अगर हम इस तरह से कनेक्शन देते हैं तो फिर हम कहते हैं कि ट्रांजिस्टर क्या है, एक्टिव मोड में है। ट्रांजिस्टर क्या है, एक्टिव मोड में है, वो यानी प्रॉपर काम कर सकेगा। ग्राफ के ऊपर इस तरह के कनेक्शन लगाने से, इस तरह के कनेक्शन लगाने से जो ग्राफ का रीजन बनता है उस रीजन को हम कहते हैं एक्टिव रीजन। उस रीजन को हम कहते हैं एक्टिव रीजन। अच्छा जी, अब हम शो करते हैं कि ट्रांजिस्टर को जो प्रॉपर कनेक्ट करने का तरीका है, जिसके लिए हमने लिखा है एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस मोड में होना चाहिए और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस मोड में होना चाहिए। तो ये किस तरह से है, तो इसको अभी हम डायग्रामेटिकली शो करते हैं कि जिसमें आपको समझ आ जाएगी कि एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस मोड में हम किस तरह से रखते हैं और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस मोड में किस तरह से रखते हैं। और इसी डायग्राम के ऊपर मैं आपको करंट की फ़्लो भी एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि करंट की फ़्लो जो है वो किस तरह से होगी, किस डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रॉन किस तरह फ़्लो करेंगे और जिसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट, उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो मैं PNP या NPN में से कोई एक चूज़ कर लेता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर शो करता हूँ एक NPN ट्रांजिस्टर
और अभी हमने जो बातें यहाँ पे लिखी वो तमाम बातें मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये है हमारे पास एन पी एन, ये हमारे पास एक NPN ट्रांजिस्टर है। ये हमारे पास हुआ एमिटर, ये हुआ बेस और ये हुआ कलेक्टर। अच्छा जी, आप देख सकते हैं मैंने P रीजन को हाई पोटेंशियल पे रखा है और ये N रीजन को लो पोटेंशियल पे रखा है। तो एमिटर बेस जंक्शन इस वक्त होगा फॉरवर्ड बायस मोड में। एमिटर बेस जंक्शन इस वक्त होगा फॉरवर्ड बायस मोड में। अब इस साइड पे देखते हैं। यहाँ पे जो सेल या बैटरी मैंने कनेक्ट किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि इसका नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे P पे कनेक्टेड है और इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो यहाँ पे N पे कनेक्टेड है। तो इस बैटरी को मैंने यूज़ किया कलेक्टर बेस जंक्शन की बायसिंग के लिए। तो इसके कॉन्टेक्स्ट को अगर हम देखें इस बैटरी के हवाले से, तो N हाई पोटेंशियल पे है और P क्या है, लो पोटेंशियल पे है। P हमारे पास क्या है, लो पोटेंशियल पे है। तो इसलिए कलेक्टर बेस जंक्शन क्या बिहेव करेगा, रिवर्स बायस मोड में होगा। कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस मोड में होगा। जनरली ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जनरली एमिटर बेस जंक्शन की बायसिंग के लिए हम जो बैटरी यहाँ पे लगाते हैं तो उसका हम अक्सर नाम रखते हैं VBE। एमिटर बेस जंक्शन के लिए हम यहाँ पे जो बैटरी लगाते हैं वो VBE के हवाले से लगाते हैं। और कलेक्टर बेस जंक्शन की बायसिंग के लिए हम यहाँ पे जो बैटरी इस्तेमाल करते हैं उसका अक्सर नाम हम लिखते हैं VCC। हम अक्सर उसका नाम रखते हैं VCC। अच्छा जी, इस बायसिंग में एक और भी बात है जिसका आपने ख्याल रखना होगा। VCC का वोल्टेज इससे ज़्यादा होना चाहिए। VCC का वोल्टेज इससे ज़्यादा होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, आपको ज़रा अंदाज़ा हो जाएगा। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये है हमारे पास 6 वोल्ट के बराबर और ये है हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 9 वोल्ट के बराबर। तो कलेक्टर टर्मिनल पे हम जो बैटरी लगाते हैं उसका वोल्टेज स्लाइटली ये एमिटर बेस जंक्शन वाली बैटरी से ज़्यादा होना चाहिए। बैटरीज़ के मुख्तलिफ़ किस्म के, यानी आप पॉजिटिव पे कितना वोल्टेज देते हैं, नेगेटिव पे कितना वोल्टेज लेते हैं, ये तमाम हमारे पास इस तरह से होता है। जनरली हम क्या करते हैं कि अगर ये 9 वोल्ट है तो हम लिखते हैं कि इसका ये वाला टर्मिनल प्लस 4.5 वोल्ट पे होता है और इसका ये वाला टर्मिनल जो है वो माइनस 4.5 वोल्ट पे है। तो माइनस 4.5 और प्लस 4.5 के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है वो है 9 वोल्ट। तो इस बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो N टाइप मटेरियल है, कलेक्टर है, उसको कितना मिल रहा है, उसको प्लस 4.5 वोल्ट मिल रहा है। ये हमने लिखा कि ये 6 वोल्ट है, तो इस 6 वोल्ट को मैं बेसिकली इस तरह से लिख रहा हूँ कि ये टर्मिनल होगा 3 वोल्ट पे और ये वाला टर्मिनल होगा -3 वोल्ट पे। तो -3 और +3 के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है वो है 6 वोल्ट। कहने का मतलब ये है कि ये जो यहाँ पे N टाइप मटेरियल है जिसको मैं एमिटर कह रहा हूँ, ये होगा -3 वोल्ट पे। अब हम आते हैं P टाइप मटेरियल जिसको हमने बेस की शक्ल में शो किया है। P टाइप मटेरियल को 2 तरह के वोल्टेजेस पोटेंशियल मिल रहे हैं। इस बैटरी की वजह से मिल रहा है 3 वोल्ट और इस बैटरी की वजह से मिल रहा है -4। तो 3 और -4 से जो कंबाइन वोल्टेज बनेगा, नेट वोल्टेज इस टर्मिनल पे बनेगा, वो है -1.5 वोल्ट बनता। तो इन वैल्यूज़ की रोशनी में इस डायग्राम के मुताबिक बेस टर्मिनल का जो नेट वोल्टेज होगा वो -1.5 होगा। अब बहुत तवज्जो से देखें, P टाइप मटेरियल -1.5 पे है, N टाइप मटेरियल -3 पे है। -1.5 -3 वोल्ट से बड़ा है
-1.5 वोल्ट पोटेंशियल जो है वो ग्रेटर है, हायर पोटेंशियल है इन कंपैरिजन विद -3 वोल्ट। -3 वोल्ट के मुकाबले में ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब है P हायर पोटेंशियल पे है और N लोअर पोटेंशियल है। तो ये जो जंक्शन है इमेटर बेस जंक्शन, इस वक्त P हायर है, N लोअर पोटेंशियल पे, तो ये फॉरवर्ड बायस मोड में बिहेव करेगा। अब आते हैं इस दूसरे जंक्शन की तरफ। यहाँ पे अगर हम देखें तो P -1.5 पोटेंशियल पे और जो N रीजन है कलेक्टर है वो +4.5 रीजन वोल्ट पे है। तो इसका मतलब है यहाँ पे N मटीरियल जो है, N टाइप मटीरियल वो हायर पोटेंशियल पे है और P टाइप मटीरियल लोअर पोटेंशियल पे है। तो ये वाला जंक्शन हमारे पास बिहेव करेगा एज ए रिवर्स बायस मोड। तो कम से कम ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि हाँ, हम PNP हो या NPN हो, उसको हम जब भी कनेक्ट करेंगे तो किस तरह से कनेक्ट करेंगे कि एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस मोड में रहे और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस मोड में रहे। तो वो बायसिंग वाली बात यहाँ पे हो गई। अब सेकंड जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है करंट की फ्लो, कि करंट किस तरह से फ्लो करेगा। तो यहाँ पे बहुत तवज्जो के साथ देखें, N टाइप मटेरियल हमने शो किया। N टाइप मटेरियल में हमारे पास क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो हैं वो हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये रेड डॉट्स जो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, इस तरह से बहुत सारे आप फिर अपने नोटबुक में जब नोट करेंगे तो इस तरह से बहुत सारे इस तरह रेड डॉट्स लगा लें, क्योंकि N टाइप मटेरियल में तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत सारे। ये पूरा रीजन इस तरह से भर लें, ये पूरा रीजन जो है वो इस तरह से भर लें और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शो करें, क्योंकि हम लिख चुके हैं कि एमिटर में इम्प्योरिटी की कॉन्सेंट्रेशन हम ज़्यादा रखते हैं। तो इम्प्योरिटी की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, पेंटावेलेंट मटेरियल की इम्प्योरिटी डालने से हमारे पास N टाइप मटेरियल बनता है, तो यहाँ पे उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होगी। कलेक्टर रीजन क्या है, वो भी N टाइप मटेरियल है, उसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन उसमें हमारे पास इम्प्योरिटी की कॉन्सेंट्रेशन एमिटर के मुकाबले में बहुत कम होती है। इम्प्योरिटी की कॉन्सेंट्रेशन एमिटर के मुकाबले में बहुत कम होती है और साइज़ बड़ा होता है। साइज़, फिजिकल साइज़ एमिटर के मुकाबले में बड़ा और इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन कम। यहाँ पे आप बहुत सारे इस तरह से रेड डॉट्स शो कर लें। वक्त को बचाने के लिए मैं बस इतना ही कर लेता हूँ, लेकिन आप इस पूरे को इस तरह रेड डॉट से शो कर लें कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है। आप ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की फ्लो जानते हैं। तो हमारे पास बहुत बड़ी मिकदार में इलेक्ट्रॉन जो है वो N रीजन से P रीजन यानी इमिटर रीजन से बेस रीजन में एंटर हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन इस तरह से एंटर हो जाएंगे बहुत बड़ी मिकदार में, फ्री इलेक्ट्रॉन बेस रीजन में एंटर हो जाएंगे इस तरह। अब बेस रीजन इंतहाई थिन भी है और बेस रीजन में इतनी बड़ी मिकदार में इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट नहीं हो सकेंगे, तो इलेक्ट्रॉन अपने लिए क्या करेंगे, वे आउट फाउंड करेंगे कि हम यहाँ से किसी तरीके से निकलें। तो अब उनके पास दो रास्ते हैं, वो कलेक्टर के तरफ भी जा सकते हैं और वो इस बेस टर्मिनल पे बाहर भी निकल सकते हैं। कलेक्टर साइड पे अगर हम देखें तो एकोमोडेशन ज़्यादा है, क्योंकि इसका फिजिकल साइज ज़्यादा है और ये क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल पे है। अगर हम बेस टर्मिनल की बात करें तो बेस टर्मिनल पे हमारे पास नेगेटिव वोल्टेज है, तो कलेक्टर साइड पे हमारे पास स्पेस ज़्यादा है, इसका फिजिकल साइज भी ज़्यादा है और ये रीजन किस पोटेंशियल पे है, पॉजिटिव पोटेंशियल पे। तो होता क्या है, मेजॉरिटी जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास N रीजन के जो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन इस रीजन में आ जाते हैं, लेकिन बहुत कम मिकदार में इलेक्ट्रॉन बेस टर्मिनल पे भी होते हैं। बहुत कम मिकदार में, वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन बेस टर्मिनल पे भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन की फ्लो हमारे पास इस तरह से है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके इस तरह से आ जाते हैं। ये बेस टर्मिनल के इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके वापस इस डायरेक्शन में आते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की फ्लो में इस वक्त शो कर रहा हूँ, वापस करके इस तरफ आते हैं और इस तरह हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक फ्लो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक फ्लो जो है वो इस तरह से स्टार्ट हो जाती है। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन की फ्लो तो किसी हद तक आपको समझ आ गई है, लेकिन जिसे हम कहते हैं करंट, तो वो तो हमारे पास होता है